अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैंने जब पढ़ाना शुरू किया तो मेरे जो सबसे पहले स्टूडेंट जो बने उनका नाम शहज़ाद था, शहज़ाद कासमी। उन्होंने CSS की अटैम्प्ट भी ली, PMS की अटैम्प्ट भी ली। अल्लाह पाक ने उनको PMS में कामयाब किया और वो PMS ऑफ़िसर हैं। आज मैं ऑफ़िस आया तो वो मुझे मिलने के लिए आए थे और वो अपनी पूरी ये मेरी उनकी पहली मुलाकात है इतनी डिटेल में मेरे ऑफ़िस में उनकी PMS के बाद। तो पूरी अपनी रुदात मुझे सुना रहे थे कि किस किस तरीके से वो जहाँ जहाँ रहे वहाँ पे उन्होंने करप्शन के जो नेटवर्क्स हैं उनको तोड़ने की कोशिश की। उन्होंने कैसे जो सिस्टम के बीच में फ्लॉज हैं उनको दूर करने की कोशिश की। और मेरा ख्याल है कि यार यही वो चीज़ है जो मुझे टीचिंग से अलहदा नहीं होने देती। उस तमाम फ़ेज़ में जिसमें स्टूडेंट्स मेरे पास एज़ टीचर मौजूद होते हैं, मैं जहाँ पढ़ा रहा होता हूँ वहाँ पे अपने तईं जो भी मेरी बसात है मैं उनके बीच में कुछ प्रिंसिपल्स इंजेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता हूँ। मैं उन्हें बता रहा होता हूँ कि इस वतन की मिट्टी से कितना कर्ज़ है हम सब लोगों के ऊपर जो हम सबको उतारना है। इस मुआशरे को हमने कैसे पे बैक करना है, किस तरीके से हमने तमाम ऑड्स के सामने खड़े हो जाना है और हक बात के ऊपर डटने की कोशिश करनी है। किस तरीके से हमने जो रविश चल रही है उससे अपने आप को बचा के रखना है और इसके हलाल के ऊपर कनात करनी है। अभी मैं शहज़ाद को ही ये अपना सेल फ़ोन देता हूँ ताकि वो आपसे खुद बात कर सकें और अपने हवाले से कुछ आपको बता सकें। और आई एम रियली फीलिंग हैप्पी। इनकी बातें सुनकर मुझे बड़ा एक प्राइड फ़ील हो रहा था कि यार अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस मुआशरे के बीच में एक कंट्रीब्यूशन कर रहा हूँ। मैं अपनी जो सोच है वो जगह जगह ऑफिसर्स के अंदर इंजेक्ट करके। तो ओवर टू यू शहज़ाद। जी अस्सलाम वालेकुम डियर कोलीग्स, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से होंगे। जैसे सर ने बताया कि मैं सर का फर्स्ट स्टूडेंट था, तो दिस इज़ रियली अ ग्रेट ऑनर फॉर मी। और मैं जब भी बैठता हूँ सर के पास तो इस चीज़ को बड़ा चेरिश करता हूँ, और जब अकेले में बैठता हूँ तो बड़ा अच्छा फील करता हूँ। तो ये सर की खुसूसी नवाजिश है कि सर को मैंने कहा कि सर मुझे आपसे स्पेशल टाइम चाहिए सेपरेट में, तो इन्होंने फ़ौरन मान लिया। और ये इनकी एक तालीम, दोस्ती और जो है उसका एक मिसाल है, और उसकी कि इन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया और फ़ौरन से मुझे इन्होंने स्टार्ट कर दिया पढ़ाना। तो इसलिए मेरी ब्लेस्ड के मैंने इनसे वो टीचिंग ली, गाइडेंस ली। आज मैं सर के ऑफ़िस में आया तो मैं सर को ये बात शायद मैंने इनवॉलंटरीली कही, वैसे मैंने नॉर्मली कहा कि सर जो मेरे साथ जो बीती है या जो मेरे साथ चीज़ें चल रही हैं ना, तो उसमें आपकी जो इमोशनल मेरी ट्रेनिंग थी, आपका जो एक स्पिरिचुअल लिंक है ना हमारा, मेरा और आपका, सर को मैंने कहा, तो उसका सर बड़ा अहम रोल है। बिकॉज़ मैंने जब PMS किया तो मेरी जो एलोकेशन है वो मेरी अथॉरिटी फाइनेंस सेक्रेटरी है, फाइनेंस डिपार्टमेंट में हुई है LFA में। तो उसमें अब चूँकि मेरा ऑडिट डिपार्टमेंट है, तो बीइंग ऑडिट डिपार्टमेंट में अकाउंटेबिलिटी से लिंक था। तो आप देखें अकाउंटेबिलिटी में जो अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज़्म है उसकी सबसे पहली बात ये ज़रूरी है जो बंदा अकाउंटेबल कर रहा है वो ठीक हो। अगर लेट से अकाउंटेबिलिटी करने वाले ही ठीक नहीं है तो आप कैसे इस चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। जब मैंने डिपार्टमेंट को फेस किया ज्वाइन, तो मुझे लगा कि अकाउंटेबिलिटी वाले जो खुद लोग हैं उनको भी ठीक होना चाहिए। फिर उसमें मैंने अपनी एफर्ट्स करना शुरू की, और एक मैंने देखा तो एक समंदर था, यानी कि विशियस सर्कल ऑफ करप्शन था, उसको मैंने ब्रेक करने की कोशिश की। मैं जहाँ जहाँ पोस्टेड रहा हूँ, फाइनेंस डिपार्टमेंट में रहा हूँ, प्रोविंशियल डायरेक्टरेट में रहा हूँ, फिर मैं यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में रहा हूँ, लोकल गवर्नमेंट बोर्ड में रहा हूँ, तो वहाँ ही मैंने देखा कि एक चेन सिस्टम बना हुआ है, एक लीगलाइज्ड फॉर्म ऑफ करप्शन बनी हुई है। उस पर आपको ज़्यादा एफर्ट्स भी नहीं करनी पड़ती, और मतलब आपको बैठे बैठाए बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो मैंने उस चीज़ को ब्रेक किया, मैंने उस चीज़ के ख़िलाफ़ जो है वो मैंने एफर्ट्स की, और मैंने कोशिश की कि मैं उन चीज़ों को रेवोल्यूशनाइज़ कर सकूं, मैं चीज़ों को इनोवेट कर सकूं, जो कि काफ़ी हद तक मैं कामयाब रहा। इसके लिए मुझे बहुत सारी समझ लें कि स्कफल्स का भी सामना करना पड़ा इवन, और बहुत सारे लोग मुझसे नाराज़ भी हुए कि ये यार आप लीगलाइज्ड फॉर्म ऑफ करप्शन है, एक चेन सिस्टम है, आप इसको क्यों ऐसा मतलब करना चाहते हैं। बट यू नो कि मैंने जैसे पहले अर्ज़ की कि बाय द टाइम आपकी ये चीज़ें खुद ब खुद डे 1 से आती जाती हैं। तो मैंने सर के साथ बड़ी क्लोज़ एसोसिएशन के साथ पढ़ा,
और सर की जो अच्छी चीज़ मुझे लगी कि ये सिर्फ हम स्टडी पे फोकस नहीं, यानी जो आपका सिलेबस है उसके ऊपर फोकस नहीं, बल्कि आपकी जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग है, आपकी जो एथिकल एस्पेक्ट्स के हवाले से है, आपका इवन जो आपको एक बैलेंस्ड लाइफ, इवन इन योर ओन फैमिली मैटर्स में भी आपको कैसे पेश आना है, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो सर की तरफ से एक मुझे बहुत अच्छी चीज़ जो फील होती है वो ये थी कि मैं आपको भी एडवाइस करता हूँ कि आपने जब भी कोई काम करना है तो नेवर के आपने ये सोचना नहीं कि मैंने ब्यूरोक्रेटिक मॉडल की तरह लाइंस को फॉलो करना है। ब्यूरोक्रेसी में आप नो डाउट आ रहे हैं, बट आप सो कॉल्ड ब्यूरोक्रेसी में ना आए, आप एक एक्टिव मेंबर बने ब्यूरोक्रेसी का, और यहाँ पे आके आप अपनी जो अपने आप को बनवाएं, आप आके सेल्फ प्लानिंग सीखें। सेल्फ अकाउंटेबिलिटी इज़ द फर्स्ट स्टेप डेफिनेटली। फिर उसके बाद सेल्फ प्लानिंग सीखें, चीज़ों को खुद से इनोवेट करना सीखें। ये नहीं कि चलें जी आप 1947 से ये सिस्टम चला आ रहा है तो बस ठीक है जी, फाइल पे ही लिखते हैं, बस ठीक लिख दिया, दैट्स इट, चलें जी जाने दें आगे। अच्छा यार ये सिस्टम तो लीगलाइज फॉर्म है, विशेष सर्कल चल रहा है, तो चलो हमें भी कोई नहीं पूछेगा, आज 1947 से आज तक किसी ने नहीं पूछा, तो चलें ठीक है जी, इसमें हम भी इस बहती गंगा में हाथ धो देते हैं। ये इस चीज़ को आपको जो है विथड्रॉ करना पड़ेगा। ऐसी थिंकिंग जो है वो उनसे आपको जान छुड़ानी होगी, और ऑटोमेटिकली जब आप दूसरी साइड पे जाते हैं तो आपको एफर्ट्स, आपको डेडिकेशन, आपका प्रोफेशनल एटीट्यूड होना चाहिए, फिर क्या आप चीज़ें कर पाते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप सेकंड ऑप्शन चूज़ करना चाहते हैं, यानी कि आप ऑनेस्टी से काम करना चाहते हैं और आप चीज़ों को रेवोल्यूशनाइज करना चाह रहे हैं, आप इनोवेशन लेके आना चाह रहे हैं, तो थिंक दिस थिंक कि आपने खुद से अपने आप को जो है एजुकेट करना है, खुद से अपने आप की ट्रेनिंग करनी है। इसके लिए आपको रूल्स पढ़ने पड़ेंगे, इसके लिए आपको जो है उसकी इंटरप्रिटेशन में जाना पड़ेगा, इसके लिए आपको आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें सोचनी होंगी, इसके लिए आपको टाइम जो है वो स्पेंड करना होगा, इवन आपका जो फैमिली टाइम है वो भी आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। लेकिन अल्टीमेटली यू फील अ लॉट ऑफ इन्जॉयमेंट, यू फील सेटिस्फेक्शन। और उसके बाद फिर सबसे बड़ी बात ये कि वर्ल्डली अफेयर्स में आपका इंशाल्लाह एक नाम होगा, दुनिया आपको एक ऑनेस्ट और एक डेडिकेटेड ऑफिसर के तौर पे जानेगी, जो कि हमारा एम है। आई थिंक इसके एम के बगैर हमें CSS या PMS नहीं ज्वाइन करना चाहिए। और लास्टली जब आप इटर्नल लाइफ में जाते हैं तो बड़े आराम से होते हैं। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए। सिलेबस के साथ साथ इन पॉइंट्स के ऊपर एक अच्छे ऑफिसर बनने के लिए जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो भी आप करें। मैंने आपको चंद एक मिसालें दी कि जब आप प्रोफेशनल फील्ड में आते हैं तो आपको डिफ़िकल्टीज फेस करना पड़ती हैं, आपको कुर्बान। अब देखें आपका बैचमेट जो है वो बहती गंगा में हाथ धो के सब कुछ वर्ल्डली मटेरियलिस्टिकली अगर आप सोचते हैं तो उसके पास सब कुछ होगा, लेकिन आपके पास कुछ नहीं है। तो यू हैव टू बी एट दैट थिंग। उस वक्त आपको हम्बल रहना है, पेशेंट रहना है कि कोई बात नहीं, अल्लाह ताला मुझे हलाल रिज़्क़ देगा, अल्लाह ताला मुझे और बहुत कुछ देगा। एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड कि अल्लाह ताला ने मुझे बहुत ही चीज़ों से ज़्यादा चीज़ों से नवाजा, और शायद मेरी थिंकिंग से ज़्यादा। तो मैं आज सर के ऑफिस में, तो सबसे पहली बात मैंने सर को ये की कि सर आपकी जो मेरा और आपका जो स्पिरिचुअल लिंक था ना, उसने बड़ा रोल प्ले किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम रियली ब्लेस्ड, और आई होप सो कि सर ये चीज़ें डेफिनेटली कोई सर में कोई हिपोक्रेसी नहीं है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, वो आप तक भी चीज़ें आ रही हैं। तो आप भी उन चीज़ों को लें, आप भी एक गुड ऑफिसर, एक अच्छे रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न की तरफ जाएँ, वरना आपका CSS और PMS का सफ़र तय करना मेरे ख्याल में बेसूद होता है। थैंक यू वेरी मच, और आपके लिए दुआ करूँ।